तो दोस्तों जैसा कि आने वाला समय और आज का ये जो समय है, तो इसमें जब भी एक कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर एक पूरा बड़ा युद्ध होगा, तो उस समय ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आज के समय में भी अगर आप यूक्रेन रशिया वॉर की बात करते हैं, तो इस पूरे युद्ध में जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर किया गया है, जिसके अंतर्गत यूक्रेन और साथ में रशिया दोनों की साइड से अपने अपने जो ड्रोन्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप रशियन साइड के एयर डिफेंस सिस्टम और साथ में इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी बात करते हैं, तो ये आप सभी लोगों को यूक्रेन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाई देंगे। और इसके बारे में हाल ही की एक रिपोर्ट जिसको यूके के द्वारा पब्लिश किया गया था, तो उसके अंदर भी मेंशन किया गया कि कैसे रशिया ने केवल एक महीने के अंदर यूक्रेन के 10,000 से ज़्यादा जो ड्रोन्स हैं इनको बिना एक गोली चलाए, यानी कि इनके पास में इनके जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है उसके माध्यम से यहाँ पर मार गिराया। तो दोस्तों यहाँ पर जो रशिया है, तो इन्होंने एक महीने के अंदर लगभग 10,000 ड्रोन और एक दिन के अंदर 333 जो ड्रोन्स हैं इनको मार गिराया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार का एक जो प्रोजेक्ट है वो भारत ने भी शुरू कर दिया है और मार्च के महीने में भारत ने अपना जो हिम शक्ति प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर अनवील किया और इसके ऊपर भारत ने काम शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे हमारे देश के अंदर हमारी जो BEL है और साथ में जो सोलर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये इस प्रकार के जो सिस्टम है इनके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम पहले भी इस प्रकार के जो सॉफ्ट किल वाले एयर डिफेंस सिस्टम है इनको अपने देश के अंदर बना चुके हैं। अब केवल इनको स्केल अप करके और ज़्यादा बड़ा बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से इनका जो इस्तेमाल है वो एक बड़े युद्ध के अंदर भी किया जा सकता होगा। तो भारत अपने हिम शक्ति प्रोजेक्ट के ऊपर शुरुआत में लगभग 3,000 करोड़ के जो फंड्स है इनको लगाने वाला है और इसको लेकर के जो अप्रूवल है वो हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिल चुका है। और अगर पाकिस्तान या फिर चाइना जैसे जो कंट्रीज़ है ये आने वाले समय में भारत के खिलाफ में जो लो कॉस्ट के ड्रोन्स है इनका इस्तेमाल करने की सोचेंगे, तो यहाँ पर हमारे ये इस प्रकार के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव निकल करके आने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वाले एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये ड्रोन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनको यहाँ पर डैमेज करने का काम करते हैं और साथ ही साथ उनको जैम करने का काम करते हैं, जिससे कि ड्रोन अपना जो कंट्रोल है वो खो बैठता है और इस कारण से वो यहाँ पर बिना एक गोली चलाए मार गिराया जा सकता है। और इसके अलावा हमारी जो सोलर इंडस्ट्रीज़ है तो इनके द्वारा तो एक हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसके अंदर आप सभी लोगों को जो मिसाइल्स हैं वो भी देखने को मिलेगी और इसके अलावा उसके अंदर आप सभी लोगों को जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसका भी इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि सॉफ्ट किल के लिए उसमें इस प्रकार के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बेस्ड जो डिफेंस सिस्टम है इनका भी इस्तेमाल किया जाए। तो हमारी सोलर इंडस्ट्रीज़ का ये जो हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम होगा, तो आवश्यकता पड़ने पर इसके अंदर जो लेज़र है यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उससे ड्रोन या फिर किसी भी प्रकार का जो एरियल ऑब्जेक्ट है उसको मार गिराया जा सकता होगा। और इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर उसकी जो मिसाइल है उसको भी फायर किया जा सकता होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस प्रकार का एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आप सभी लोगों को केवल 2 से लेकर के 2.5 साल के अंदर हमारी सोलर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा दिखाई देगा। और इसके अलावा अब फाइनली ऑफिशियली भारत ने अपना ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है इसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इसमें काफ़ी सारे सब सिस्टम होते हैं। इसके अलावा जो मेन सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होता है जो कि जो ड्रोन्स है उनको ट्रैक करने का काम करता है, और जो सब सिस्टम है वे उस प्रकार के जो ड्रोन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल भारत की इस पूरी प्रोग्रेस को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारत को इस प्रकार के और जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनको स्केल अप करके बनाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इनको हमको छोटे ड्रोन्स के खिलाफ में ही रखना चाहिए? इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।